हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को पावर पॉइंट की मदद से कैसे हम ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं इसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इसको ध्यान से देखिए। इसके लिए सबसे पहले हमें दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, एक तो पावर पॉइंट और दूसरा स्क्रीन रिकॉर्डर। तो हम सबसे पहले पावर पॉइंट को इंस्टॉल करते हैं। यदि आपके मोबाइल में है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो आप फिर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे प्ले स्टोर पे हम सर्च करेंगे पावर पॉइंट, और जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पावर पॉइंट को इंस्टॉल कर सकते हैं। जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो है स्क्रीन रिकॉर्डर। ये आपके टूल में पहले से ही अवेलेबल होता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो कोई भी आप स्क्रीन रिकॉर्डर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये दो बेसिक सॉफ्टवेयर हो गए हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और स्क्रीन रिकॉर्डर। अब इसके बाद हमको जो भी प्रेजेंटेशन बनाना है उससे संबंधित एक छोटा सा होमवर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि जो भी उसके कंटेंट्स हैं उसको पहले से ही हम सर्च करके अपने ब्राउज़र में चाहे गैलरी में रख लें, ताकि प्रेजेंटेशन बनाना आसान हो जाए। और उसके बाद हम एक ऐसे समय का चुनाव करें जब बहुत ही शांति हो, आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाएं उस समय अपने मोबाइल का नेट ऑफ कर दें। देखिए, मैं नेट ऑफ कर दे रहा हूँ, नहीं तो अनवांटेड नोटिफिकेशन और मैसेजेस आएंगे, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे उससे। साथ ही साथ आप अपने मोबाइल को एरोप्लेन मोड पर डाल दीजिए, वरना कोई भी कॉल आएगा और आपका पूरा प्रेजेंटेशन बर्बाद हो जाएगा। तो देखिए, मैं भी अपने मोबाइल को एरोप्लेन मोड में डाल दे रहा हूँ। ये हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसके लिए हम इस पर टैप करेंगे। ये देखिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खुल रहा है। और यदि आपने पहली बार इंस्टॉल किया हुआ है तो ये साइन इन के लिए कहेगा, वहाँ पे आप साइन इन कर दीजिएगा। कुछ आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन ये मांगेगा, आप उसको फिल करके साइन इन कर सकते हैं। और आप देखिए, सबसे ऊपर जो है दाहिने साइड में एक प्लस का बटन बना हुआ है। ये न्यू प्रेजेंटेशन के लिए होता है, न्यू स्लाइड्स के लिए होता है। इस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे कई सारे थीम आ गए हैं, हम इनमें से कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये वाला थीम, क्रॉप वाला थीम ले लिया है। अब देखिए, ये क्रॉप थीम आ गया है। इस पे लिखा हुआ है, ये दो प्लेस होल्डर्स इस पे बने हुए हैं। पहले पे लिखा है डबल टैप टू ऐड टाइटल, यानी यहाँ पे जो भी शीर्षक है कविता का या पाठ का, उसको हम यहाँ पे डाल सकते हैं, और इसके लिए हमें इस पर डबल टैप करना होगा। तो अब चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा लिखने का अभी समय मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने जो भी चीज़ें ब्राउज़र में पहले से सेव करके रखी हुई है उसको मैं सीधा इस्तेमाल करूँगा। तो मैं यहाँ से अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ मैं, और ये मेरा ब्राउज़र आ गया। यहाँ पे मैंने एक कविता पहले से ली हुई है जो क्लास 7th NCERT की बुक की है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। मैं सीधा इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए, मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ से मैंने स्विच किया अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बीच में। यहाँ पर डबल टैप करके बहुत ही आसानी से थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे थंब को, तो पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, टाइटल हमारा पेस्ट हो गया है। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट कर, इसको खींचेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। देखिए, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये हो गया। अब इसके बाद इसका सब टाइटल है वो भी हमें ऐड करना है, जिसपे कि हम कवि का नाम लिखेंगे। तो इसके लिए भी मैं यही से ले लेता हूँ। यहाँ पे होगा हम पंछी, शिवमंगल सिंह सुमन इसके कवि हैं, और मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ से। फिर उसी तरीके से डबल टैप करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखिए, बेसिकली इसमें दो फीचर को हमको यूज़ करना, एक तो टेक्स्ट कैसे यूज़ करते हैं, दूसरा पिक्चर्स। ठीक है, तो ये देखिए, हमारी पहली स्लाइड तैयार हो गई। अब हमें एक स्लाइड और चाहिए जिसपे कि हम कविता को विस्तार देंगे, और उसके लिए हम यहाँ पे सबसे नीचे देखिए दाहिने हाथ साइड में एक प्लस का साइन बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए न्यू स्लाइड आ गई हमारे पास में, यानी ये पहली स्लाइड है और ये दूसरी स्लाइड है। अब इस पर हम चाहते हैं कि हम कवि का परिचय दें, तो फिर उसी तरीके से मैं स्विच करूँगा अपने ब्राउज़र पे, जहाँ पे मैंने पहले से ही सारी इन्फॉर्मेशन लेके रखा हुआ है। अब यहाँ देखिए, शिवमंगल सिंह सुमन का जीवन परिचय, तो मैंने इसको पूरा कॉपी कर लिया यहाँ से। बहुत ही आसान है। और फिर स्विच करते हैं डबल टैप करके,
थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये पेस्ट हो गया। देखिए, फिर इनका जो जीवन परिचय है वो भी मैं कॉपी कर लेता हूँ स्विच करके। यहाँ से देखिए मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट ले लिया है। हिंदी भाषा के महान कवि शिवमंगल सिंह सुमन, इसको मैंने कॉपी कर लिया और इस पे मैं डबल टैप करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये पेस्ट हो गया। लेकिन आपने देखा कि इसका जो फॉन्ट साइज है वो काफ़ी छोटा है, तो हम चाहे तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं। बड़ा करने के लिए इसको पहले हमें सेलेक्ट करना होगा। कोई भी प्रोसेस करने के लिए पहले हमें सेलेक्ट करना होगा। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इस टेक्स्ट को पूरी तरीके से। धैर्य बहुत ज़रूरी है इस तरह की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, थोड़ा भी घबराए नहीं। ये देखिए कॉपी हो गया, सेलेक्ट हो गया सॉरी। और फिर इस एरो बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉन्ट का साइज 20 दिया, हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको 28 या 32 कर लेते हैं। ये देखिए अब ये बड़ा हो गया। साथ ही हम चाहते हैं कि इस प्रेजेंटेशन में कवि का जो चित्र है वो भी हम डाल सकें, तो उसके लिए भी बहुत आसान है और ये अच्छा भी लगेगा। ठीक उसी तरीके से आप इस प्लस साइन के थोड़े से नीचे जाएंगे तो एक एरो बना हुआ है, अप एरो, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये मेनू खुल जाता है। इसमें होम वाले टैब पे आप क्लिक करेंगे तो कई सारे और मेनू आते हैं, जिसमें से हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे जो होम के जस्ट नीचे है। इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए इंसर्ट मेनू पूरी खुल गई है। अब इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, हम पिक्चर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम फोटो को लेंगे और देखिए यहाँ से मेरी गैलरी स्टार्ट हो रही है। ये देखिए, इस गैलरी से मैंने इस शिवमंगल सिंह सुमन के पिक को ले लिया और डन पे क्लिक कर दिया। अब ये पिक्चर यहाँ पर आ गई है, इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लीजिए। ये देखिए मैंने इसको रिसाइज कर लिया। आप अपने सुविधा के अनुसार इसको कहीं पर भी रख सकते हैं, इस पिक्चर को, चाहे तो साइड में, चाहे तो बीच में, लेफ्ट राइट, जहाँ भी चाहें आप इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड स्लाइड, ये फर्स्ट स्लाइड और ये सेकंड स्लाइड हमारी रेडी हो गई है। इसी तरीके से हम थर्ड स्लाइड लेंगे। इसके लिए फिर से उसी तरह से हम प्लस साइन पे क्लिक करेंगे। ये थर्ड स्लाइड आ गई और यहाँ पे हम जो कविता है उसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो मैंने पहले से स्क्रीनशॉट लेकर के रखा हुआ है उसी को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो ये जो भी दो प्लेस होल्डर्स हैं मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। प्लेस होल्डर को डिलीट करने का मेथड बिल्कुल सिंपल है। आप इस पर क्लिक करिए और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे देखिए ऊपर ये डिलीट का ऑप्शन आ जाता है, आप डिलीट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक उसी तरीके से सेकंड प्लेस होल्डर को भी हम डिलीट करते हैं। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, डिलीट का ऑप्शन आ गया, मैंने इसको डिलीट कर दिया। ये स्लाइड मेरी बिल्कुल प्लेन हो गई है। अब यहाँ से मैं एक पिक को इंसर्ट करूँगा जो कि उस कविता का स्क्रीनशॉट है। तो फिर उसी तरह सबसे नीचे जो ड्रॉप डाउन वाला जो एक मेनू है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से देखिए इंसर्ट, फिर पिक्चर, फोटो और फिर मेरी गैलरी ओपन होगी और यहाँ पे मैंने कविता का पहले से स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। तो मैं उसको ले लेता हूँ। ये रही कविता मेरी नीचे है, हम पंछी उन्मुक्त करके डन पे क्लिक किया, ये पूरी कविता आ गई। सॉरी, पूरी कविता नहीं है ये, इसके 4 पैराग्राफ हैं जो कि स्लाइड में है। ये स्लाइड रेडी। फिर बाकी की कविता हम नेक्स्ट स्लाइड में ले लेंगे और हमने फिर न्यू स्लाइड पे क्लिक किया जो कि प्लस बटन की सहायता से होगा और फिर हम इसके प्लेस होल्डर को डिलीट कर देंगे जैसे कि पहले किया था, डिलीट। फिर यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। कविता का शेष भाग है उसको हम यहाँ पे पिक्चर की सहायता से लेके आएंगे। तो उसके लिए फिर सबसे नीचे जो ड्रॉप डाउन बटन है उस पर क्लिक करेंगे, ये होम खुलेगा। यहाँ से हम इंसर्ट पे जाएंगे, फिर यहाँ से हम पिक्चर पे जाएंगे और फोटो, और बड़ी आसानी से जो कविता का जो शेष पार्ट है ये उसको हम यहाँ से ले लेते हैं। ये तो लग रहा पहला वाला ही है, इसको हम बैक कर लेते हैं, डिस्कार्ड,
और यहाँ से फिर पिक्चर से पिक्चर पे जाएंगे, फोटो पे जाएंगे और ये रहा सेकंड पार्ट इसका। हम इसको डन कर लेते हैं, फिर इसको रिसाइज कर लेते हैं इस पूरे पिक को। पूरी पिक रिसाइज हो गई है, तो ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड भी तैयार हो गया है। इसके बाद हम चाहें तो और भी कई सारी स्लाइड्स बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। आप इस प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, स्लाइड्स ऐड होती जाएंगी। यहाँ से आप अपने कविता को और विस्तार दीजिए। आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ें चाहते हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कविता का भावार्थ या शीर्षक जो कुछ भी चाहें हम यहाँ से, जो कि मैंने पहले से अपने ब्राउज़र पर रखा हुआ है, इन सारी चीज़ों को हम लेंगे। यहाँ देखिए कविता का सारांश दिया हुआ है, तो मैं बहुत ही शॉर्टकट में इसको आपको बता रहा हूँ, इसलिए सिर्फ मैंने जल्दी से सारांश ले लिया। आप इसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करिए। हिंदी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उम्मीद है स्लाइड भी बहुत अच्छी बनाएंगे। ये मैंने कविता का सारांश पेस्ट कर दिया है और इसका जो डिटेल है वो भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए कॉपी हो गया। फिर यहाँ पे आएंगे और इस सेकंड प्लेस होल्डर पर डबल टैप करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा प्रेस करेंगे, पेस्ट का ऑप्शन आएगा और ये पेस्ट हो गया। क्योंकि फॉन्ट काफ़ी छोटा है तो हम इसको फिर से सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसकी फॉन्ट साइज को बढ़ाएंगे। आप सुन सकते हैं मेरे आसपास इस समय कई सारी पंछियों की, चिड़ियों की चहचहाट आ रही है। मैं अपने टेरेस पे हूँ, छत पे हूँ। मेरा माइक्रोफोन भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है, लॉकडाउन की वजह से मैं उसको परचेज नहीं कर पा रहा हूँ। ये सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद हम इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका साइज 28 या 32 जो भी चाहें कर सकते हैं। ये साइज बड़ी हो गई है। इस तरीके से हम, आपने देखा कि कई सारी चीज़ें हमने किया। टेक्स्ट हम डाल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, पिक्स डाल सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए हमारे ये स्लाइड्स रेडी हो गए हैं। तो इस तरीके से आप कई सारी स्लाइड्स बना लीजिए और उसके बाद सपोज मान लीजिए कि मुझे इसका लुक एंड फील बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। बहुत आसान है। ठीक उसी तरीके से ड्रॉप डाउन जो मेनू है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से होम के नीचे जो आप देखिए डिज़ाइन मिलेगा आपको, इस पे जाइए। यहाँ से थीम है, आप थीम पे जब क्लिक करेंगे कई सारे थीम्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो चलिए मैं सबसे नीचे वाला थीम ले लेता हूँ। थीम के लिए हमेशा याद रखिए कि बहुत ही सिंपल एंड सोबर थीम सबको अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल एंड सोबर चीज़ें सबको अट्रैक्ट करती हैं। आप भी सिंपल एंड सोबर लीजिए, इसका लुक बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं सबसे नीचे वाले थीम को ले लेता हूँ। ये देखिए थीम आ गया है। ये बहुत ही सिंपल लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। आप देखिए सारे स्लाइड्स हमारे रेडी हैं। तो चलिए अब ये हमारा स्लाइड रेडी हो गया। अब इसको हम प्रेजेंटेशन करने के लिए, प्रेजेंटेशन करने से पहले हम इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे सेव का ऑप्शन है। मैंने सेव पे क्लिक किया, ये ऑटो सेव दिखा रहा है। तो ठीक है, मेरा फाइल ऑटोमेटिकली सेव है। मैं बैक आ जाता हूँ। अब मुझे प्रेजेंटेशन दिखाना है, इसका ट्यूटोरियल सब क्रिएट करना है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन करें। तो चलिए मैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन करता हूँ। उसके लिए हम यहाँ टूल पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए स्क्रीन रिकॉर्डर है। क्योंकि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर पहले से स्टार्ट है इसलिए दोबारा स्टार्ट नहीं हो सकता। आप इस पर जैसे ही टैप करेंगे एक छोटा सा ऑप्शन बन करके आएगा जिसमें कि एक प्ले एंड पॉज, प्ले एंड स्टॉप का ऑप्शन होगा। आप वहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्ले और स्टॉप कर सकते हैं।
तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद आप इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर लीजिए। सबसे ऊपर आप देखिए जो कुछ ऑप्शन है उसके बीच में एक स्लाइड शो का ऑप्शन है, उस पर हम जैसे ही टैप करेंगे, क्लिक करेंगे, ये स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। अब हम पहले स्लाइड पे आ जाते हैं और यहाँ से हम एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। तो अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, हमारा मेन ट्यूटोरियल्स अब यहाँ से शुरू होता है। अभी तक हमने उसको क्रिएट किया है, लेकिन जो बच्चों को डिलीवर करना बताना वो यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ से आपका काम शुरू होता है। आप बहुत ही सावधानी से जो भी कंटेंट है उसको पहले से कहीं कॉपी पे लिख लीजिए, सामने रख लीजिए और हर स्लाइड के अनुसार अपनी प्लानिंग पहले से ही कर लीजिए कि उसमें आपको क्या चीज़ बोलना है। तो जैसे कि मेरी स्लाइड रेडी है, अब पहली स्लाइड है, अब यहाँ कविता का टाइटल है, इसके बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, बच्चों को बताइए, अपने बारे में बताइए। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए, जैसे हम मोबाइल में स्लाइड पिक्स चेंज करते हैं उंगलियों की सहायता से, ठीक वैसे हम यहाँ पे स्लाइड को भी चेंज करेंगे। मैंने अपने अंगूठे की मदद से इस सेकंड स्लाइड पे आ गए। अब यहाँ पे आप कवि का जीवन परिचय दीजिए, उनके बारे में बताइए, उनके पिक्चर्स के बारे में बताइए, जो भी चीज़ आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं बताइए। फिर आप वैसे नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए, यहाँ से कविता को पढ़िए, उसके बारे में जो भी आपको एक्सप्लेन करना है वो सारी चीज़ें आप अच्छे से यहाँ पे बता सकते हैं। यदि आपको वापस से फिर पीछे जाना है तो आप वैसे ही स्लाइड करके फिर पीछे भी आ सकते हैं। तो देखा आपने कि बहुत ही आसान है और आपका प्रेजेंटेशन इस तरीके से चलेगा। आपके जितने भी स्लाइड्स हैं कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद फिर आपका जब प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाए आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लीजिए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद यदि आपको लगता है कि आपके इस ट्यूटोरियल्स में कुछ कमी है या कुछ आप और उसको बेहतर बना सकते हैं, तो उसके लिए आप इसको काइनमास्टर एक ऐप है, उसमें उसकी सहायता से आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि इसका लुक एंड फील और इसमें कुछ चीज़ें और यदि आपको ऐड करना है तो वो सारी चीज़ें आप वीडियो एडिटिंग की सहायता से कर सकते हैं। लेकिन अभी स्टार्टिंग में इतना पर्याप्त है, आप इसको करिए, 1 से 2 बार प्रयास करेंगे, बहुत आराम से हो जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और स्क्रीन रिकॉर्डर की सहायता से एक छोटा सा ट्यूटोरियल बहुत ही आसानी से बना लिया है। इसमें हमने 2 मेन फीचर को यूज़ किया है, कैसे हम टेक्स्ट को एडिट करते हैं और पिक्चर्स को कैसे हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा और यदि किसी तरह का कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री हैं, आप मुझे कॉल करिए, मैं अपना सौभाग्य समझूंगा और मैं आपकी उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा।